Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. मेरा नाम मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। से बड़े 3 भाई हैं, 2 बहनें हैं। 8वीं क्लास तक की मैं पढ़ा हूँ। मेरे घर में कोई भी नशा नहीं करता था, कोई ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं था, मतलब ना भाइयों ने कभी किया ना पापा ने किया है। लेकिन क्या बस मैं ही घर में से ऐसा निकला। हमारे पंजाब में कल्चर पता ही है, दारू नॉर्मल है और पंजाब में नशा सबसे ज़्यादा है। ड्रिंक की तो कोई वो शर्म नहीं करता। अभी मेरे सबसे बड़े वाले भाई की शादी थी तो किसी ने मेरे को कोल्ड ड्रिंक में मिला के पिला दी। मैंने कहा यार कोल्ड ड्रिंक अच्छा लगता है। मैं कोल्ड ड्रिंक के चक्कर में दुकान पे जाता था, कोल्ड ड्रिंक लेने पर वो चीज़ नहीं मिलती थी मुझे। फिर मैंने एक दिन दुकान वाले से पूछा, यार मैंने एक दिन वो कोल्ड ड्रिंक पी थी तो उससे मतलब मुझे मज़ा आया। वही कोल्ड ड्रिंक लेने के लिए मैं अपने फ्रेंड के पास जाता था जिसने मुझे ये कोल्ड ड्रिंक में ड्रिंक पिलाई थी। बस वहाँ से फिर मेरी शुरुआत होती गई। डिस्ट्रीब्यूटर था मैं किसी कंपनी में, तो मेरा सप्लाई का काम था। पहले तो मैं एंजॉय के लिए पीता था, चलो शाम को थकावट होगी, जब मैंने शुरू करी चल शाम को थोड़ी बहुत ही पी लेता था। धीरे धीरे कुछ समय बीतने के बाद जो थोड़ी पीता था वो असर नहीं करती थी। थोड़ी मैंने हैबिट और बढ़ाई, उसमें समय डाला, फिर वो समय के बाद उसने असर करना छोड़ दिया। तो ऐसे करते करते मेरी आदत बढ़ती गई। फिर मैं एक दिन ऐसा आ गया, रात की उतारने के लिए सुबह पीने लग गया था। जब सुबह पीने लग गया था फिर मैं मार्केट में टाइम से नहीं जाता था। मार्केट में टाइम से नहीं जाता था, मेरा बिजनेस पीछे चला जाने लगा। घर वालों को पता चलने लग गया भी मैं अल्कोहल लेता हूँ। अल्कोहल के साथ में कुछ और नशे भी लेने शुरू कर चुका था। जैसे कि हमारे पंजाब में ड्राई नशे बहुत हैं, तो थोड़े बहुत ड्राई नशे भी चल जाते थे, मेडिकल भी चल जाता था। इस चक्कर में मेरा मार्केट से बिजनेस आउट होता गया। धीरे धीरे मैं आउट ही हो गया मार्केट से एक किस्म से। फिर जब एज 18-19 साल की एज हुई, 20 साल की एज हुई, तो फिर लड़की ज़िंदगी में आ गई। लड़की ज़िंदगी में आने के चक्कर में बस प्यार मोहब्बत हो, पता ही है 92 में प्यार मोहब्बत का ट्रेंड चला था, तो उस वजह से थोड़ा वो दिल लगी सी ज़्यादा हो गई थी। बदली भी थी मेरे साथ, कुछ चीज़ें नहीं भी बदली थी, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही थी। जैसे मेरा नशा हो गया वो मेरे साथ ही चलने लग गया था। तो एक टाइम ऐसा था भी मैं इसके बिना रह नहीं सकता था। एक प्यार हो जाता ना, जैसे बंदा कहता भी चाहत है किसी चीज़ की, मैं चाहत के बिना रह नहीं सकता। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हो गया था। अभी मैं अल्कोहल के बिना रह नहीं सकता था। फिर मैंने देखा भी ज़्यादा हो रहा, फिर मैंने अपना घर बार छोड़ दिया था। जैसे जैसे किस्मत लेके जाती रही वैसे वैसे चलता रहा, लेकिन साथ में मेरा नशा भी चलता रहा। अगर मेरे को ड्राई नशा नहीं मिलता था, अल्कोहल मैं डेली पीता था। अल्कोहल लेनी है सुबह से लेके शाम तक। एक टाइम ऐसा आया जब मेरी हालत बिल्कुल डाउन हो गई थी भाई। अब मैं जा तो तदार मरने की तदार पे था। मेरी सिस्टर ने मुझे बसंत कुंज नशा मुक्ति है SPYM नाम से, मैंने वहाँ से ट्रीटमेंट लिया। पहले एडमिट हुआ मैंने। मेरा ट्रीटमेंट पहला 3 महीने का ट्रीटमेंट था। ट्रीटमेंट के दौरान ही मेरे को मतलब थोड़ा सा लगने लगा। मैंने कहा हाँ यार अब मैं रह सकता हूँ इस चीज़ के बिना। तो वहाँ का जो स्टाफ था, राजेश सर थे, शुभिमल बनर्जी हमारे काउंसलर थे, अंदर का नर्सिंग स्टाफ था, बहुत मेरी सपोर्ट करी। उन्होंने जॉब पे रख लिया एकदम। फिर मेरे को अपना अतीत याद आ गया था, यार मेरे को इतनी इज्जत मिल सकती है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था। जब मैंने ट्रीटमेंट के दौरान सेशन वगैरह अटेंड करता था, समझाया जाता था, मेरी काउंसलिंग होती थी, अपने आप पे मेरे को थोड़ा सा आता था भी मैंने अपने नशे के दौरान इतना कुछ गवा लिया है। गवा लिया, लोहा गवा लिया वो बन जाता है, लेकिन मैंने सबसे बड़ी चीज़ अपनी इज्जत गवा ली थी जो कभी भी मतलब बन नहीं सकती थी। मैंने देखा यार मुझे भी इतनी इज्जत दी जाती है, रिस्पेक्ट लगाई जाती है, नाम के पीछे जी लगाया जाता है। आगे की आगे मेरी पोस्ट बढ़ती गई। फिर इन्होंने मेरे को अपने जॉब कर दौरान ही जो जितनी इनकी ब्रांचें हैं, फिर चंडीगढ़ इनकी एक ब्रांच है, वहाँ पे मेरे को ट्रांसफ़र कर दिया था। मैंने 3 साल वहाँ पे काम किया है। उसके बाद मैंने बीच में काम छोड़ दिया था। 2 साल मैं बाहर भी रहा हूँ, PG में काम किया था, खाना खूना बनाने का काम करता हूँ मैं। जो मेरा PG का मालिक है उसके बेटे का बर्थडे था, पहला बर्थडे था। उस दौरान मेरे को उसने बियर पिला दी थी। कह रहा तेरा भतीजा है भाई पी ले। मैं मना करता रहा तो मैं बस बियर से फिर स्टार्ट हो गया। 3 साल की रिकवरी निकालने के बाद मैं रिलैप्स हो गया। फिर मैं बियर से अल्कोहल पे ही आ गया। अपनी जो मेरी चॉइस थी मैंने अपनी चॉइस यूज़ की। मैंने फिर सैम सर को फ़ोन किया था वहाँ बसंत कुंज में, तो उन्होंने बोला भाई वहाँ कोटला चला जा। वहाँ मैंने फिर संगीता मैम से बात करी, मुकेश सर से बात करी, फिर इन्होंने मेरे को यहाँ पे एडमिट किया। मेरे को एक बार मौका दिया नया जीवन जीने का।
मेरे को फिर इन्होंने जॉब पे रखा। मैंने 2 साल बिना नशे के ज़िंदगी काटी है। मैं कितने लंबे समय से नशा करता आ रहा था, 20-22 साल मुझे नशा करते हुए हो गए। तो अब मुझे लगता है भी मैं बाहर नशे के बिना रह पाऊँगा। क्यों, बाहर अगर मैं काम करूँगा तो साथ में मेरे नशा चलेगा। जब भी मतलब मैं गिरा हूँ तो मेरे को सपोर्ट करने के लिए मेरे सामने हाथ आए हैं। मैं थैंक्सफुल हूँ, इन संस्था का भी थैंक्सफुल हूँ, सारे स्टाफ का थैंक्सफुल हूँ। मैं इनका देन नहीं दे सकता। खाना बना देता हूँ, अंदर केयर टेकिंग का काम है, दूसरे पेशेंटों को मैं केयर करता हूँ, उनकी सेवा करता हूँ। जैसा मैसेज मेरे को मिला है मैं आगे वैसा ही मैसेज दे रहा हूँ। मेरा मैसेज यही है बस भी मैं ठीक हो सकता हूँ तो मेरे साथ और भी नशेबाज भाई हैं तो वो भी ठीक हो सकते हैं। मैसेज भी देने जाता हूँ, मैं बाहर मैसेज भी देता हूँ। मेरा ये वीडियो बनाने का यही मकसद है भी इस वीडियो द्वारा औरों को मैसेज मिले। SPYM की जितनी ब्रांचें हैं, ट्रीटमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, दवाइयाँ हैं, एम्स के डॉक्टर हैं, OPD होती है, अच्छी केयर होती है, सारी सुविधा उपलब्ध है, गेम्स है खेलने के लिए, क्रिकेट्स गेम है, कैरम है, बहुत सी गेमें प्रोवाइड करी हुई हैं संस्था ने, टीवी प्रोवाइड किया हुआ है। यहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता इस संस्था में। ये संस्था फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीट करती है। एम्स के डॉक्टर हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। जो हमारा ओवरऑल स्टाफ है, हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर संगीता मैम जी हैं, वो बहुत अच्छे मतलब गाइड करते हैं। मुकेश सर हैं काउंसलर जो, वो भी बहुत अच्छे गाइड करते हैं। हस्का मैम काउंसलर, वो भी बहुत अच्छा गाइड करते हैं। तो उनका भी यही मैसेज रहता है भी कोई भी ट्रीटमेंट से अलग ना हो जाए, ट्रीटमेंट लेना जरूरी है। एक बार आगे इलाज लो, बिन नशे के ज़िंदगी जी सकते हैं। हम लोग भी जी रहे हैं। हम लोग अगर जी रहे हैं तो हमारे को देखकर आप भी जी सकते हो।